सर, भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर जिस तरह से लगातार अपडेट आ रहा है, अब कई नए सवाल सामने आए हैं। मौत से 11 दिन पहले की जो फेसबुक पोस्ट में भरत तिवारी ने ये दावा किया था कि कुछ लोग पिस्टल लेकर उसकी रेकी कर रहे थे और इसके लिए उसने तत्कालीन जो एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी बीच हत्या केस में नामजद तत्कालीन जो एसडीओपी राजेश कुमार शर्मा है, उनकी जो है वो नई पोस्टिंग मिल गई है उनको, और जिस पर विपक्ष और परिजन सब सवाल उठा रहे हैं। परिवार का कहना है कि जब जांच अभी जारी है तो आरोपी अधिकारी को नई जिम्मेदारी क्यों दी गई, क्या रेकी, एनकाउंटर और नई पोस्टिंग, इन सब के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है? तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भरत तिवारी की रेकी आखिर कौन करा रहा था? क्या फेसबुक पोस्ट में लगाए गए जो आरोपों की जांच होगी? क्या एसडीएम और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी? और हत्या केस के नामजद डीएसपी की नई पोस्टिंग इस तरह से उनको क्यों मिली है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि रेकी उनकी हो रही थी कि नहीं हो रही थी, और अगर ठीक से इसका इन्वेस्टिगेशन हो और रेकी हो रही थी तो इसके खुलासे होंगे। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि सिस्टम के खिलाफ भरत तिवारी लड़ रहे थे। और एक बात तो आई है कि जो जमनिया गांव के विस्थापित लोग हैं उनको बसाने के लिए एक अच्छा खासा फंड, कोई 14 करोड़ कोई 16 करोड़ बोल रहे हैं, अब वो कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि जो राशि निर्गत की गई थी ये वास्तव में वो राशि उन लोगों पर खर्च नहीं की गई, उन विस्थापित परिवारों पर। 28 लोगों को तो ठीक से बसाया गया और जो बाकी 40 या 42 लोग थे उनको जहां पर बसाया गया वो बसावट की जमीन तो है नहीं, वो बिलौटी का बधार है। ये कह रहे थे कि जब राशि निर्गत हो गई है भरत तिवारी तो फिर मिट्टी भराने का काम क्यों नहीं हो रहा है। वो आप देखी होंगी फेसबुक लाइव में भी वो बोल रहे थे कि कम से कम अगर 10 फीट मिट्टी नहीं भरी जाएगी तो फिर अगर इनको यहाँ लाया गया और फिर नदी के पानी का स्तर बढ़ेगा तो फिर तो यहाँ वही स्थिति होगी, ये डूब ही जाएंगे पानी में। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, आप देखी होंगी खंभे पर कैसे वो बांस के खंभे पर बिजली के तार हैं, लेकिन कम से कम उनके घरों तक रोशनी तो पहुंची कि सांप बिच्छू से अपने को रात में वो बचा सके बच्चों को। और तीसरी पानी को लेकर के जो वहां के लोगों की शिकायतें थी कि वो जो चापाकल से या हैंडपंप से जो पानी आ रहा है उसमें बालू है, काला पानी है। और भरत तिवारी शायद इस तरह के सवाल किए थे एसडीएम से कि एसडीएम साहब क्या आपके बच्चे इस पानी को पी पाएंगे? तो एक सवाल तो था सिस्टम से, और वो उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। भरत तिवारी कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उन विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे थे। और विस्थापितों की लड़ाई में कौन सा सुराग इनके पास था, व्यवस्था कितनी साफ सुथरी है ये तो बिहार के लोगों को पता है। हिम्मत नहीं लोग जुटा पाते हैं। भरत तिवारी थोड़ा हिम्मत जुटा दी और हिम्मत जुटा करके उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। आखिर स्वाभाविक है कि जब वो बोलेंगे तो जो अधिकारी हैं उनको तो नागवार गुजरेगा ही। नागवार गुजरा, और नागवार गुजरा उसी की परिणति तो है कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति बन गई, किनका आदेश आ गया कि नहीं नहीं नहीं, केवल पैर में गोली 5 गोली मारने से ही नहीं होगा, बल्कि जब तक इसकी हत्या नहीं हो जाती है तब तक इसे नहीं छोड़ना। तो फिर तो कस्टडी में डेथ अगर हुआ है तो लगता तो है कि कहीं ना कहीं कोई बात है। अब 2 तरह की इंक्वायरी उसमें चल रही है। एक तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस ही करती है, साक्ष्य तो कोर्ट को पुलिस ही देगी ना। और एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, वो तो एक पार्ट है कि जो जुडिशियल कमीशन बना हुआ है, सरकार ने आदेश दिया तो वो एक पैरेलल जांच चलेगी जो एक एडवाइजरी है, वो कोर्ट को बताएगी कि हाँ परिस्थितियां क्या थी, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कमस्टांशियल फैक्ट, साक्ष्य परिस्थिति जब साक्ष्य उनको क्या मिला, क्यों ये प्रोवोक हुए, घटना की शुरुआत कहाँ से हुई। और जो सवाल आपके हैं वो चाहे रेकी का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो या भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने का सवाल हो, वो तो सारे साक्ष्य वो भी जुटाएंगे। कोर्ट कितना मानेगी नहीं मानेगी वो तो कोर्ट का पार्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस जो भी प्रस्तुत किया जाएगा कोर्ट को और जो भी इनके माता पिता दर्ज करेंगे केस, उसमें तो चीजें आएंगी। तो भरत तिवारी
सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ये सच है। रेकी में अगर किन्हीं की संलिप्तता पाई जाती है, ये रेकी हो रही थी, कि ऐसे आवाज उठाने लगेंगे लोग, तब तो फिर हर गांव में 2-4 भरत तिवारी खड़े हो जाएंगे और फिर तो सिस्टम के नाक में दम कर देंगे। तो एक आवाज को दबा देना ज्यादा सही होगा, बशर्ते कि हर गांव में 2-4 भरत तिवारी कुछ बोलने लगे सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि जनता तो परेशान है बिहार की, यह सच्चाई है। दावे चाहे जितने हो जाए, लेकिन सिस्टम जनता को शायद कोई तरजीह देने के लिए तैयार नहीं। और डेमोक्रेसी की बात हम लोग जितनी भी कर लें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जनता की रोज के जो संघर्ष होते हैं, रोज के जो उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, उसमें जो उनके विधायक होते हैं, मुखिया होते हैं, एमपी होते हैं, वो कहीं खड़े दिखते, वो फिर कन्नी काट लेते, फिर वही जातीय उन्माद और तरह तरह के उनको एक उद्वेलित करना, उनके भावनात्मक ये भावनाओं से खेलना और उस पर सवार होकर के फिर चुनाव में जाना। तो उनको पता है कि मुद्दे तो कौन हो जाते हैं, भावनाएं हावी हो जाती हैं, परिणाम इसकी वजह से हमारे हिस्से में आ जाएंगे। तो सिस्टम के खिलाफ तो एक लड़ाई लड़ रहे थे भरत तिवारी। देखते हैं रेकी हो रही थी, नहीं हो रही थी, भ्रष्टाचार का मामला में कितना दम था, नहीं था, लेकिन वो जमनिया गांव के जो विस्थापित बोल रहे हैं वो तो सच्चाई है, वो तो झूठ नहीं बोल रही है। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं, उनकी जो आवाज है उस आवाज में तो वो दिख रहा है कि भरत तिवारी उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। अब रह गई बात कि जिस डीएसपी की बात आप कर रही हैं, एसडीपीओ जो है राजेश शर्मा जी, देखिए जब उनको लाइन हाजिर किया गया, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि तुरंत उनको मद्य निषेध में पोस्टिंग देना जरूरी था। डीएसपी की पोस्टिंग हुई है, उसमें राजेश शर्मा की पोस्टिंग की इतनी हड़बड़ी सरकार को क्यों, जब वो परिवार के भी आंख के आंसू नहीं सूखे हैं, वो 13वीं खत्म हुई है। वो परिवार आज भी नहीं समझ पा रहा है कि हमारे बेटे ने पिस्टल दिखा क्या दिया कि इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि अब उसको जान से हाथ धोनी पड़ी। अगर इनकाउंटर है तो क्या ये हाफ इनकाउंटर था या ये मर्डर था, अभी इसी में उलझा हुआ है परिवार, तय नहीं कर पा रहा है कि हमारी गलती क्या थी। और आपने जिन पर आरोप है, जिनको आपने लाइन हाजिर किया, अगर वो आरोपी नहीं थे तो फिर आपने लाइन क्यों हाजिर किया। लाइन हाजिर करने का मतलब एक पनिशमेंट ही होता है। चलिए आपको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, आप रूटीन जो है लाइन ऑर्डर का जो पार्ट है उसके हिस्से अब नहीं रहेंगे, आप पुलिस लाइन में रहेंगे। तो लाइन हाजिर करने वाले डीएसपी को तुरंत मद्य निषेध विभाग में पोस्टिंग देना एक सवाल तो है। अब इसको तो चूंकि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तभी कोई निर्णय हो पाएगा कि आखिर सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों, या क्या बताना चाहती है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी पुलिस वाले का मनोबल को कमजोर किया जाए, पुलिस वाले का मनोबल हमेशा उनका मोराल बूस्टअप होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब चीजें उनसे छूटती है तो कुछ समय के लिए तो आप चीजों को ठंडा होने दीजिएगा। तो तुरंत उनकी पोस्टिंग पर सवाल तो है, और उनके जो रिकॉर्ड्स पहले भी रहे हैं, जब वो थाना प्रभारी थे तो उस समय भी 3 जो है हत्या मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर हुआ था। मानवाधिकार आयोग अभी भी उस केस को जिंदा रखे हुए है, कोर्ट में अभी भी वो केस चल रहा है। और फिर यहाँ घटना घटी जिसमें परिवार उन पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। आखिर जो वहां मौजूद होंगे, कोई मजिस्ट्रेट की भूमिका में तो होंगे, जिन्होंने ऑर्डर दिया होगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 गोली मारो इसको। इस तरह से गोली मारी गई कि भरत तिवारी की मौत ही हो गई। तो एक सवाल तो है कि क्या राजेश शर्मा इतने रसूखदार हैं कि घटना कहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए, चलो यहाँ नहीं तो वहां पोस्टिंग उनको मिलने में कोई देर नहीं होगी। ये तो सरकार पर एक सवाल है कि सरकार को वैसे अधिकारी जिनको आपने ही लाइन हाजिर किया, लाइन तो हाजिर किए होंगे, डीजीपी ही किए होंगे या जिनको भी निर्देशित किए होंगे, और तुरंत फिर उनको पोस्टिंग देते हैं, तो एक सवाल है, सरकार पर सवाल तो है। और जनता थोड़ी निराश लग रही है कि आखिर
हमको था कि कम से कम सरकार इतनी हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेगी। जुडिशियल कमीशन का जो इंक्वायरी है वो चलेगा, वो लंबा चलेगा, वो 6 महीना भी चलता है, 1 साल भी चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो एकदम बस तुरंत कुछ होने जा रहा है। तब तक के लिए, कुछ दिन के लिए तो मामले को शांत रहने के लिए उन अधिकारियों को किनारे कर दिया जाता है। बिल्कुल। देखते हैं सरकार क्यों ऐसा आखिर निर्णय ली, क्यों तुरंत उनकी पोस्टिंग करने की हड़बड़ी क्या थी। हम लोग इंतजार करते हैं जनता का रिएक्शन का।